चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता वाला है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण निराकुलता वाला है, पूर्ण सुख शांति के भंडार स्वरूप है, पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न
मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ। द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। ब्रह्मण झाड़ परिठिया कम कलंक डैवी अपाल दौ जैन परूं ते पर मप्पड़ बेवी। सब करम मल्लिका नाश करवर प्राप्त कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन घात अरवरे अंत पद को पा लिया। कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं।
उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो भगवान कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसी ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे भगवान सार कहते हैं, सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ 39वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें दिगंबर संत योगेंद्र महाराज हमें यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आत्म वस्तु है केवल ज्ञान स्वभावधारी है। कैसी है आत्म वस्तु? केवल ज्ञान स्वभावधारी है। तो केवल ज्ञान का मतलब ये ना समझना कि उसमें ज्ञानी गुण है, केवल ज्ञानी ज्ञान है, ऐसा ना समझना। यानी अपने अनंत गुणों से भरी हुई है। आत्मा में अनंत गुण है ना, है? ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, सुख है, वीर है, ऐसे अनंत गुणों से भरी हुआ भगवान आत्मा है। समझ में आया? पर द्रव्यों से भिन्न है और अपने भावों से यानी अपने गुणों से भरी हुई है, ऐसा भगवान आत्मा है। ये आत्मा का वास्तविक स्वरूप है। वो हमारे आपके इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। उसे तो शास्त्र के द्वारा वस्तु स्वरूप का सच्चा निर्णय करके, समझ में आया, एक नई ज्ञान की पर्याय उत्पन्न होगी। वह कहलाएगी भेद ज्ञान की। वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान प्रकट होता है जनवाणी माता के माध्यम से। समझ में आया भैया? वह ज्ञान की पर्याय अंदर चेतन भगवान आत्मा को प्रतीति में अनुभव में लेती है। तो कहते हैं अंदर जो चेतन भगवान आत्मा है, जो ज्ञान आदि अनंत गुणों से भरेलो है। समझ में आया भैया? ज्ञान से भरा हुआ है, दर्शन से भरा हुआ है, चारित्र से भरा हुआ है, सुख से भरा हुआ है। ये आत्मा का वास्तविक स्वरूप है। क्या? पर द्रव्यों से भिन्न है। तुम समझो कि आत्मा में लड़का हो, लड़की हो, शरीर हो, कर्म हो, ये बिल्कुल नहीं। पर द्रव्यों से खाली है और अपने गुणों से भरा ला हुआ। क्या? ऐसा भगवान आत्मा अंदर में विराजमान है। समझ में आया भैया? सब संयोगों से खाली है। जब आप अंदर में देखने जाओगे, जब आत्मा की प्रतीति करोगे, तो तुम्हें बाहरी कोई संयोग नहीं मिलेंगे वहां में। क्या भगवान? ये शरीर भी नहीं मिलेगा तुम्हें उसमें, ये कर्म भी नहीं मिलेंगे, शरीर से कर्म से, और राग भी नहीं मिलेगा। क्या? जब तुम अंदर की उसकी दृष्टि करोगे है तो वो सबसे खाली मिलेगा। क्या मिलेगा? अपना है ना समूह शरण का मंदिर, यह है ना पलासिया पे। अंदर जो है नंदीश्वर की रचना है कि नहीं वहां पर डॉक्टर साहब? है। आप जो है जिधर मानस स्तंभ लगा हुआ है, उधर से आप जो है गेट बना हुआ है? उधर से जब आप प्रवेश करते हो तो दूर से देखोगे तो आपको बाहर का मान स्तंभ शांतिनाथ भगवान उसमें दिखाई देंगे। क्या है? दूर से वह मान स्तंभ दिखाई देगा, उसमें शांतिनाथ भगवान की खड़गासन में मूर्ति है, वो दिखाई देगी। और जैसे जैसे आप उसके नजदीक जाते जाओगे तो अंदर जो नंदीश्वर की रचना वो नहीं दिखाई देती, नजदीक जाओगे तो वो अंदर के भगवान दिखने लग जाती है। क्या होता है? तो बाहर की चीजें
अरे बाहर की चीजें थी कहाँ उसमें, नहीं आई समझ। उस गेट से जैसे ही आप 4 फीट दूर से नंदीश्वर के दर्शन करने जाते हो समूसण के मंदिर में, तो अंदर के भगवान तो नहीं दिखते। क्या दिखते हैं उसमें? वो दिखते हैं जो बाहर का मान स्तंभ दिखेगा आपको, और बढ़िया से शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा जो तुम्हारे पीछे है वो दिखती है। और ये क्यों नहीं दिखते, हम तो इधर देख रहे हैं। नहीं, और उसके नजदीक जाओ आप, थोड़ा समझ में आया? जब आप नजदीक जाओगे तो अंदर की रचना दिखाई देगी, जब भगवान विराजमान पे दिखाई देंगे, समझ गए? ऐसे ही अपने उपयोग को जब आप परद्रव, प्रभाव और पर्याय से भी विमुख कर लेते हो, तो अंदर जब देखोगे अपना चेतन भगवान आत्मा ज्ञान आदि अनंत शक्तियों से भरेलो दिखाई देगा। क्या कहा भगवान? जाना पड़ेगा ना भगवान, अपने उपयोग को समेटना पड़ेगा ना। अभी तो सब जगह फैला के रखा हुआ है, ये लड़का मेरे हैं, ये लड़की मेरे हैं, दुकान मेरी है, रुपया पैसा मेरा है, तो उपयोग किधर जाएगा? कभी तुमने विचार किया है भगवान आत्मा मेरा है? अनंत काल हो गया डॉक्टर साहब, क्या कभी ऐसा विचार आया है कि भगवान आत्मा ही मेरा है, बाकी कोई पर पदार्थ मेरे नहीं है? अभी तो मेरा मेरा पना कहाँ चल रहा है भगवान? ये दुकान मेरी है, घर मेरा है, लड़का लड़की मेरे हैं, ये रिश्तेदार हमारे हैं। मूर्खों एक नंबर के छठे चढ़ाए, समझ में आया भगवान? दिगंबर संत कहते हैं कि आत्म जो वस्तु है वो अपने ज्ञान आदि अनंत गुणों से भरपूर है, उसमें परद्रव से खाली है, उसमें न लड़का है न लड़की है, न दुकान है न मकान है। समझ में आया भैया? तुम पागल हो गए हो। जैसे दर्पण में या दर्पण लगा हुआ है, समझ में आया भैया? और दर्पण में बहुत सारी चीजें दिखती हैं, तो क्या दर्पण के अंदर है क्या? ये मंदिर दिखेगा, ये दरवाजा दिखेगा, ये आप लोग सब दिखेंगे वहां में, तो दर्पण के अंदर है क्या डॉक्टर साहब? देख लो जाके दर्पण में, है उसके नजदीक जाके देखोगे तो तुम्हें कछू ना दिखेगा वो। पानी आता ना स्विमिंग पूल का पानी होता है ना, स्विमिंग पूल का पानी बिल्कुल स्वच्छ निर्मल रहता है। कैसा रहता है? और उसमें सब दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? उसमें जो स्विमिंग पूल है वो बाजू में बाउंड्री है वो भी दिखेगी, ऊपर का आकाश नीला नीला वो भी दिखेगा, और उड़ते हुए पक्षी भी दिखेंगे, पेड़ पौधे भी दिखेंगे, तो है क्या उसमें? है ऐसे ही हमें ज्ञानी समझाते हैं, आचार्य भगवंत हमको समझाते हैं, तुम अपने चेतन भगवान आत्मा को देखो। तुम्हें शरीर दिखाई दे रहा है तो शरीर नहीं है वहां में, समझ में आया? बाहरी पर पदार्थ नहीं है वहां में, और बाहरी पर पदार्थों के लक्ष्य करके जो तुम्हारी आत्मा की पर्याय में रागादिक परिणतियां होती वे भी नहीं है वहां में। क्या भैया? तो क्या है? वो तो अपने ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुणों से भरेलो है। क्या है भगवान? अनंत काल हो गया कभी देखा ही नहीं है, क्योंकि रुचि आत्मा की नहीं है, रुचि तो पर पदार्थों की है, तो संसार में परवर्ण करना पड़ेगा। है ऐसा निर्मलानंद भगवान आत्मा ज्ञान आदि अनंत शक्तियों से भरेलो है, ज्ञान के भंडार रूप है, आनंद के भंडार स्वरूप है। हे जीव तू अपना स्वरूप देख तो जरा, जग ज्ञान सुख वीर का भंडार है भरा। काय का भंडार भरा है? अब ये प्रॉपर्टी आपकी निजी प्रॉपर्टी है। कौन सी? अब बाहर की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी माने बैठा है, तो उपयोग किधर जाएगा भगवान? अरे किधर जाता है? जहां तुमने मान्यता में उल्टी मानता रखी कि बाहर की प्रॉपर्टी संपत्ति मेरी है, तुम्हें कीड़ा बनना पड़ेगा, किसी भगवान से ना पूछना। भगवान कहते हैं जैसी तेरी मति और तेरी तेरी गति। हमें में आया भैया? तू तो एक चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, अनंत शक्तियों के भरेलो भगवान आत्मा, पर द्रव्य से भिन्न है, कर्मों से भी भिन्न है, रागादिक परिणतियों से भी भिन्न है। ऐसा अपना भगवान आत्मा ज्ञानेश्वर है, ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है। उसकी दृष्टि करोगे तो तुम्हारी पर्याय में आनंद ही आनंद बहने लग जाएगा। क्या होगा भगवान?
और तुम्हारा हमारा सबका नाम मोक्ष मार्ग में लिख जाएगा। अब ये काम तो करने नहीं है। जैन दर्शन मिला, भगवान की पूजा करो, भगवान की भक्ति करो, अणुव्रत ले लो, महाव्रत ले लो। समझ में आए भैया? ये तुम्हारा कर्तव्य नहीं है। यानी कहते तुम्हारा कर्तव्य ये नहीं है। भगवान जैसे पाप रूप परिवर्तन करना तुम्हारा कार्य नहीं है, ऐसे पुण्य रूप परिवर्तन करना भी तुम्हारा काम नहीं है। तो प्रभु हमारा काम क्या है? अपने उपयोग को सब जगह से समेट कर अंदर चेतन भगवान आत्मा वीतरागानंद मूर्ति स्वरूप है, उसकी दृष्टि करो। क्या भगवान, ये तो वीरों का काम है। समझ में आया भैया? डॉक्टर साहब, महावीर जैसे वीर, समझ में आया भैया? जिन्हें दुनिया से कोई लेना देना नहीं, दुनिया जाए भाड़ में, अपने उपयोग को अंदर चेतन भगवान आत्मा में जोड़ के उन्होंने आनंद लूटा है। इसीलिए कहते हैं आत्म जो वस्तु है केवल ज्ञान स्वभावधारी है। तो केवल ज्ञान स्वभाव का मतलब ये ना समझना कि उसमें ज्ञान ही है। ऐसी अनंत शक्तियां लगाने पोस्टर 47 शक्तियां, यह कथन 47 का है। शक्तियां तो क्या कहते हैं, ये विचार ही नहीं करते हैं। टाइम ही नहीं है हमारे पास में। छोटे बचपन थे, बचपन था तो खेल कूद में निकाल लो। समझ में आया भैया? अब न जवानी आ गई है, डॉक्टर साहब पढ़ने लिखने में निकाली और फालतू के काम लेकर बैठ गए। समझ में आया भैया? अब विचार करो। भगवान अम्मा जनवाणी माता हमको पुकार पुकार कर कहती है कि जो आत्म वस्तु है वो अनंत शक्तियों से भरेली है, पर द्रव्यों से सदा भिन्न है। उसे भिन्न आपको करना नहीं है। आपको आत्मा को शरीर से भिन्न नहीं करना, वो तो भिन्न पड़ा ही हुआ है। भगवान आत्मा को कर्म से भिन्न नहीं करना है, वो तो कर्मों से भिन्न ही है। क्या भगवान आत्मा को रागादिक परिणतियों से भिन्न नहीं करना है, वो आत्मा तो रागादिक परिणतियों से भिन्न ही पड़ा हुआ है। तुम तो उसका सच्चा ज्ञान करो, उसका श्रद्धान करो। मैं तो हजारों बार लाखों बार कहता हूं, इसमें भगवान की फोटो है कि नहीं? बोलो भैया। डॉक्टर साहब है कि नहीं है? बोलो भैया। नहीं नहीं, कहाँ यहाँ पे सब फूल पत्तियां दिख रहे हैं, तुम्हें फूल पत्तियां दिखती हैं। समझ में आया? मैं तुमसे कह रहा हूँ उसमें भगवान विराजमान है। तुम्हें ज्ञान भी करना पड़ेगा, उसका श्रद्धान भी करना पड़ेगा। तुम ज्ञान श्रद्धान करोगे तो तुम्हें इसमें भी तुम्हें भगवान की प्रतिमा दिखाई देगी। समझ में आया भैया? और देखते ही तुम्हारी पर्याय में आनंद भी आएगा। क्या कह दिया भगवान? नहीं है तो देख के देख लो भगवान ना तुम्हारी पर्याय में। ओ हो प्रभु, क्या प्रभु अंदर विराजमान है। जब मूर्तिक पदार्थ को देख के तुम्हारी पर्याय में उल्लास आनंद आ जाता है, तो तुम्हारा भगवान आत्मा तो अकृत्रिम जिन बिंब है भगवान, तो उसको जानने पे आनंद नहीं आएगा क्या? जवाब दो। क्या भगवान जब मूर्तिक में भगवान दिखाई देते हैं, तब तुम्हारी पर्याय में कैसा लगता है? अभी देख लेना थोड़ी देर बाद। समझ में आया भैया? और ना तुम्हारी पर्याय में आनंद आए तो तुम हमारे पास लौट के चले आना। बहुत बड़ी बात नहीं करता हूँ डॉक्टर साहब। जब इसमें तुम्हें देखने पर तुम्हारी पर्याय में उल्लास आनंद प्रफुल्लित होते हो, तो तुम्हारा भगवान आत्मा तो आनंद स्वरूप अनादि अनंत है भगवान। तो उसको देखने पे आनंद नहीं आएगा क्या? है क्यों भैया? भगवान की प्रतिमा के दर्शन करते हो, ओ वाह क्या भगवान। वहां मेहनत नहीं करना पड़ती ना, इसीलिए तुम्हें उल्लास नहीं आता है। क्या कहा? नहीं आई समझ में? तो सहज मिल गए अरिहंत परमात्मा। तो कोई ना, जय हो भगवान जय हो, बस चावल पटके और चलते बड़े। क्योंकि उसमें कोई मेहनत नहीं करना तुम्हें। इसमें मेहनत करोगे, गारंटी के साथ में कहता हूँ, इसमें तुम मेहनत करोगे तो तुम्हारी पर्याय में अवश्य प्रफुल्लित आनंद आए बिना रहेगा नहीं। ऐसे ही भगवान कहते हैं, दिगंबर संत कहते हैं
कि देखो तुम्हारा भगवान आत्मा सदा काल शरीर से भिन्न है, सदा काल कर्मों से भिन्न है, सदा काल राग से भी भिन्न है, आनंद मूर्ति है, अपने अनंत गुणों से भरपूर है। तुम अपने उपयोग को अंतर्मुख जब करके देखते हो तो तुम्हारी पर्याय में नियम से, क्या कहा, नियम से आनंद प्रकट होता है भगवान, उसे भगवान मोक्ष मार्ग कहते हैं। इसीलिए चैतन्य जो आत्म वस्तु है सदा काल ज्ञान आदि अनंत शक्तियों से भरेली है, पर द्रव्य से भिन्न है और अपने भावों से अभिन्न है और अविनाशी है। कैसी है? जिस चैतन्य वस्तु आत्मा की बात चल रही है, भगवान अपने अनंत गुणों से तो भरपूर है ही, लेकिन वो स्थायी भी है। क्यों भैया? अपने ज्ञान में किसको बसाना? नौकरी कौन सी पसंद करते हो? हैं? सुख कैसा चाहते हो? इंद्रिय जनित सुख तो सुख है नहीं है, वो तो लगता है। कैसा लगता है? जैसे रेतीली जमीन में सूरज की किरण पड़ती है तो जल दिखाई देता है। तो वहां जल है क्या डॉक्टर साहब? ऐसे ही समस्त अज्ञानी जीवों को पंच इंद्रिय के विषयों में सुख लगता है, वहां सुख नहीं है, सुखाभास है। हमें अंदर चेतन भगवान आत्मा अविनाशी आनंद मूर्ति स्वरूप है? परमानेंट सुख चाहिए तो अंदर चेतन भगवान आत्मा को पहचानिए। समय अपना भगवान आत्मा अनंत शक्तियों से भरेलो है। गाथा का पाठ करते हैं। यदि चाहते हो मोक्ष सुख तो योगियों का कथन है, हे जीव केवल ज्ञान में निज आत्मा को जान लो। क्या चाहते हो? क्या चाहते हो भैया? मोक्ष सुख चाहिए कि नहीं चाहिए? ऐसा ही कलश, ऐसा ही कलश आचार्य अमृतचंद देव ने समय सार के 15वें नंबर के कलश में लिखा है। क्या भगवान? क्या ऐसे 15 नंबर का कलश लिखा है। यदि चाहते हो, यदि कामना हो मोक्ष की तो निज आत्मा को जान लो। क्या कर दिया? यदि चाहते हो मोक्ष सुख तो, यदि कामना हो, चाहते हैं मोक्ष, यदि कामना हो यदि मोक्ष की तो निज आत्मा को जान लो। है ज्ञान का घन पिंड आत्मा, उसे ही अपनाइए। क्या कहते हैं? यदि कामना हो मोक्ष की तो निज आत्मा को जान लो। है ज्ञान का घन पिंड चिन्ह में आत्मा अपनाइए। फिर कहते हैं, है साध साधक भाव से निज आत्मा को ध्याइए। एक आत्मा को ध्याइए। है साध साधक भाव से एक आत्मा को ध्याइए, तो आप भी पर्याय में परमात्मा बन जाइए। क्या कहा? अरे हम तो परमात्मा स्वरूप, हमें का पर्याय परमात्मा? तुम सुचंदी हो एक नंबर की छठे छठाए। समझ में आया? तुम भगवान की भाषा ही नहीं समझते हो। क्या? अरे भगवान स्वरूप तो तुम अनादि अनंत द्रव्य स्वभाव से हो। तुम्हें पर्याय में परमात्मा होने के नहीं है, तो होने हैं तो उसकी दृष्टि करना पड़ेगी। समझ में आया भैया? यहाँ भी यही कहते हैं, इस गाथा में भी यही कहते हैं। यदि चाहते हो मोक्ष सुख तो योगियों का यह कथन। किनका है? दिगंबर संतों का कथन है। अरियंत परमात्मा की कही हुई बात है। ये जीव, हाँ, वो एक ही बात है, एक ही बात है, एक ही बात है। समझ में आया? यदि कामना हो मोक्ष की, सिद्ध की या मोक्ष की, एक ही बात है। समझ में आया? यदि कामना हो मोक्ष की तो चित्त को ना भरमाइए। है ज्ञान का घन पिंड चिन्ह में आत्मा अपनाइए। अब चित्त को तो भरमाते रहते हो, का क्या करते रहते हो? उपयोग कहाँ लगा रहता है 24 घंटा?
जहाँ पे हमें प्रयोजन दिखाई देता है बाहर में, तो बाहर में हमारा चित्त भ्रमित हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब कितने मिल गए अभी तक? खाली बैठे हो, खाली चले जाओगे ऐसे ऐसे। हमें व्यर्थ का दिमाग खराब करते, व्यर्थ का अपना उपयोग इधर उधर लगाते रहते हो भगवान। यहाँ अपने आत्मा को पहचानो। समझ गए आप? है साध साधक भाव से बस एक को ही ध्याइए, तो आप भी पर्याय में परमात्मा बन जाइए। पर्याय में परमात्मा बन जाइए, और आप बने बनाए परमात्मा हो। द्रव्य स्वभाव से प्रत्येक आत्मा पर्याय में, द्रव्य स्वभाव से प्रत्येक आत्मा भगवान स्वरूप है, और उसका ज्ञान श्रद्धान करता है, उसमें अपनी पर्याय को रमण कराता है, तो वह आत्मा भी पर्याय में परमात्मा हो जाता है। देखिए इसके कुछ पॉइंटों पे विचार कर रहे हैं, चलते हैं अपन। देखिएगा, यदि मुक्ति का लाभ चाहते हो गया था कल? नहीं हुआ था। यदि मुक्ति का लाभ चाहते हो, अर्थात पूर्ण निर्मल आनंद की पर्याय प्राप्त करने की इच्छा हो, तो केवल ज्ञान स्वभावी आत्मा को तू जान, अनुभव कर। अकेले ज्ञान स्वभाव का अनुभव करने से मुक्ति मिलेगी? आत्मा को जान कहने से इसमें प्रतीति भी आ गई, ज्ञान भी आ गया, स्थिरता भी आ गई, तथा आनंद आदि सब आ जाते। आ गए कि नहीं? क्या कहा उन्होंने? यदि मुक्ति का लाभ चाहते हो, अभी लाभ काय का मिल रहा है संसार में? संसार का लाभ ले रहे हो। काय का ले रहे हो? मोह राग द्वेष यानी संसार का लाभ। निरंतर अपनी पर्याय में मोह राग द्वेष चल रहे, तो काय को लाभ मिल रहा हुआ है? अरे पर्याय में, हमारी आपकी पर्याय में क्या चल रहा है? पर्याय है कि नहीं है? और पर्याय है तो द्रव्य भी है कि नहीं है? बिना पर्याय की द्रव्य होता है क्या? होता हो तो एक आध पदार्थ बता दो भगवान। जड़ चेतन में ऐसा कोई भी पदार्थ हो कि पर्याय तो है पर द्रव्य नहीं है, द्रव्य तो है पर पर्याय नहीं है? ऐसा कोई चेतन अचेतन पदार्थ में देखने को मिलता है क्या? नहीं है। समझ यार, सब जितने भी वस्तुएं हैं जड़ चेतन सब उत्पाद व ध्रुव उत्तम सत है। समझ में आए भैया? तो अभी अज्ञानी जीवों की पर्याय में संसार का लाभ मिल रहा है। काय का लाभ मिल रहा है? तो वे संसार में रखड़पट्टी करेंगे। हमारी आत्मा की पर्याय है तो आत्मा परम पवित्र, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप है। मोह राग द्वेष चल रहा है ना, लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी, पर बढ़ गया क्या बोलिए, संसार का बढ़ना रे नरदेय की ये हाल। क्या भगवान? मनुष्य पर्याय मिली। अरे त्रियंच गति थी तो चलो समझ में आती थी, चलो भैया है। अब तो ये भगवान जैनंद परमात्मा मिल गए, है बीतरागी संत मिल गए, उनके ग्रंथ मिल गए, तब भी काय में लगे हो? मोह राग द्वेष का लाभ दे रहे हो। तो संसार का लाभ है। मोक्ष का लाभ क्या है? तो आगे उन्होंने समझाया मोक्ष का लाभ किसे कहते हैं। यदि मुक्ति का लाभ चाहते हो, अर्थात पूर्ण निर्मल आनंद की पर्याय प्राप्त करने की इच्छा हो, तो केवल ज्ञान स्वभावी आत्मा को जानो। क्या? समस्त अज्ञानी जीवों की पर्याय में एकांत एकांत विभाव रूप पर्याय का लाभ मिल रहा है। टेंशन, दुखी दुखी दुखी, टेंशन टेंशन, ये करना है वो करना है, काय का लाभ ले रहे हो? और वीतरागता का लाभ, आनंद का लाभ है। समझ गया? आनंद पर्याय अतीन्द्रिय आनंद का लाभ है डॉक्टर साहब। समझ में आया भैया? जैन दर्शन बहुत सरल है, अगर आप समझना चाहो तो, और नहीं समझाने वाले कौन समझा सकता है? भगवान। समझ गया है? तो कहते मोक्ष मुक्ति का लाभ चाहते हो, मतलब क्या समझे आप? पूर्ण निर्मल आनंद की पर्याय प्राप्त करने की इच्छा हो। कौन सी? ओए मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है, बोलते तो हो भगवान के सामने, पर प्रयास क्या कर रहे हो उसका? बोलते तो सभी आके बोलते हैं, बोलना सीख गए जनवाणी से। समझ में आया? ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी दे। भगवान जैसी आपकी पर्याय में
अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी पर्याय प्रकट हो गई है। प्रभु मुझे भी अपनी पर्याय में वो ही चाहिए। क्या चाहिए डॉक्टर साहब? आचार्य अमृतचंद देव का समय सा 14वें नंबर का कलश कौन सा? हम तो सब आचार्यों के प्रमाण देते हैं आपको, है समझ में आया भैया? खारेपन से भरी हुई जो नमक डली है, ज्ञान भाव से भरा हुआ त्यों निजवातम है। अंतर बाहर प्रकट ने सहज, अंतर बाहर प्रकट तेज में सहज अनाकुल, वह अखंड चिन्ह में घन हमें प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो? क्या प्राप्त हो? वे आचार्य अमृतचंद देव कहती है कि देखो भैया, अशुभ पर्याय तो हमारी आत्मा में सब गायब हो गई है। क्या कह रहे हैं? कौन? दिगंबर संत कहते हैं उनके अशुभ पर्याय का क्या काम है उनकी पर्याय में? दिगंबर संतों की पर्याय में अशुभ पर्याय का क्या काम? हाँ, शुभ पर्याय है, और साथ में तीन चौकड़ी कसाय की सदवा पूर्व वितरागानंद दशा भी है। डॉक्टर साहब क्या कहते हैं? अशुभ राग तो है नहीं, कहाँ है? खाने पीने कमाने का परिणाम है क्या उनके भगवान दिगंबर संतों के होता है क्या? है तो अशुभ राग का तो है ही नहीं है अस्तित्व। एक शुभ राग किंचित रह गया है, और साथ में तीन चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्वक वितरागानंद दशा चल रही उनकी पर्याय में। इनके दिगंबर संतों की, समझा? तो तीन चौकड़ी कसाय का उनको लाभ मिल रहा है पर्याय में, और जो शुभ राग रह गया उतना जो है कैसा उनकी कमजोरी चल रही है। समझ में आया भैया? इतना उसका लाभ मिल रहा है, नहीं आई समझ में? है अब वे कहते हैं हमें ये भी नहीं चाहिए। क्या कहते हैं वे? हमें ये भी नहीं चाहिए, ये निर्मल छोटी छोटी पर्याय निर्मल के वे भी हमें नहीं चाहिए। राग तो चाहिए ही नहीं। क्या भगवान आप नहीं बोलते हो भजन में, हो में पूर्ण ज्ञान आनंद चाहिए? क्या? तो पूर्ण दशा ही चाहिए। क्या कहते हैं? शादी अनंत आनंद चाहिए, पतली धार न भाई मन में मधुबन में। क्या कहते हैं भगवान? ये बीतरा की जो आनंद वाली पर्याय है ना, ये पतली पतली धार है, ये हमें नहीं चाहिए भगवान। और हमें तो क्या का चाहिए? करोड़ों रुपए हो जाए, है तो तुम्हारे छाप पड़ जाए, नहीं पड़ेगा तो कीड़े तो मकोड़े बनना पर तैयार। समझ में आया भैया? अज्ञानी पर पदार्थों को चाहता रहता है, ज्ञानी कहते हम तो जो है ना तो शुभराग चाहते हैं, और नहीं पतली पतली धार जो हमारी पर्याय आत्मा में प्रकट हो गई है, हमें वो भी नहीं चाहिए। हमें तो वो पूर्ण दशा चाहिए प्रभु जो आपने अपनी पर्याय में प्रकट करी है। समझ में आया भैया? अपनी अपनी चाय देख लेना अंदर में कि चाय किस किस की चल रही है। अभी तो हमें चाय के बिना ही काम नहीं चलता है डॉक्टर साहब। क्या कहा? चाय यानी बेड टी। भगवान के दर्शन किए बिना पहले बेड टी पीते हैं। क्या कहते हैं? वो भी क्या है? कौन सा आता है आपके बच्चों में नाम आता है उसका? बेड टी का पता है कि नहीं पता है? नशा कारक है। अब तुम नशा तो तुमने पहले ही कर लो। अब तुम्हें कहा सुध बुध नहीं रही है, मिथ्या मत छाए गई है। समझ में आया भैया? तो चाय यानी क्या है? इच्छा। ज्ञानी को पर पदार्थों की किंचित भी चाय नहीं है। चाय गई चिंता गई, मनुआ बेपरवाह, जिन्हें कछु ना चाहिए वे सान के साथ। अगर चाय नाम की अगर कोई चीज है तो पूर्ण दशा चाहिए। प्रभु जो आपने अपनी आत्मा की पर्याय में प्रकट की है, पूर्ण आनंद अगर आप पर्याय प्रकट किया है प्रभु, बस प्रभु मुझे वो ही चाहिए। किसकी चाय है? भोगों की तो चाय है नहीं डॉक्टर साहब। ध्यानियों को भोगों की तो चाय है नहीं है, लेकिन ये जो निर्मल पर्याय जो किंचित प्रकट हुई है, वीतराग रूपी पर्याय, वो भी नहीं चाहिए। तो कहते हैं पूर्ण निर्मल आनंद की पर्याय प्राप्त करने की इच्छा हो प्रभु हो, देखना चाहिए प्रभु को। वो सीखो भगवान के पास आए गए, ये नहीं आए। चलो ठीक है, विनय कर लिया, अच्छी बात है, बागम बनाना कर।
लेकिन भगवान जैसे बन के बैठो तो भगवान, भगवान जैसी दृष्टि तो कर लो भगवान है। तो कहते हैं पूर्ण निर्मल आनंद की पर्याय प्राप्त करने की इच्छा हो तो केवल ज्ञान स्वभावी आत्मा को तुम जानो। किसको जानो? अंदर भगवान आत्मा केवल ज्ञान, केवल यानी ज्ञान का भंडार, दर्शन का भंडार, चारित्र का भंडार, वीर का भंडार, अत्यंद्रीय आनंद का भंडार, ऐसे भगवान आत्मा को तुम जानो। एक ही काम दिया भगवान ने बस तुम्हें, एक ही काम दिया, अपने आत्मा को जानो। क्या अब वो भी नहीं करोगे भगवान है तो तुम्हारा हमारा सब बेकार काम है भैया। मनुष्य पर आए, जैन कुल में आए, इतनी बड़ी चढ़ाई कर ली आपने, हमने कितनी चढ़ाई कर ली डॉक्टर साहब। निगूत से निकल के आए है, बड़ी मुश्किल से 2 इंद्रिय पर्याय मिली है, 3 इंद्रिय पर्याय, फिर 4 इंद्रिय, फिर संगी असंगी त्रियंच गति से निकल के कितने कितने भाव धारण करे भगवान। और अब मनुष्य पर्याय जैन कुल जिन्हें देव परमात्मा प्राप्त हुए, अब उनकी वाणी का हमें लाभ मिला, उस पर भी हम विचार नहीं करेंगे भगवान। तो ऐसा होगा जैसे एवरेस्ट की चोटी पे वह व्यक्ति पहुंचने वाला ही था और वो वहां से उसका पैर स्लिप हो गया। क्या हो गया? तो कहाँ जाके गिरा? जहां से चढ़ा था और वहीं जाके गिर पड़ा। ज्यादा दूर नहीं था, बस पास में ही था थोड़ा। अरे अपन को पंच परमेष्टि मिल गए, माँ जनमाड़ी माता मिल गई। क्या डॉक्टर साहब? बिल्कुल पास में ही है। अब यहाँ बिल्कुल भगवान की बात को इनकार ना करना के अंदर चेतन भगवान आत्मा सदा काल शरीर से भिन्न है। अपना चेतन भगवान आत्मा सदा काल कर्मों से भिन्न है, सदा काल रागादिक परिणतियों से भिन्न है। अरे यहाँ तो ज्ञानी कहते हैं तेरी एक समय की पर्याय वास्तविक आत्मा नहीं है, तू तो द्रव स्वभाव है, ज्ञान की भंडार स्वरूप वस्तु है। उस आत्मा को जान तो तुझे भगवान जैसा अरिहंत परमात्मा के जैसा या बैठे बैठे तुम्हें सुख मिलने लग जाए। क्या डॉक्टर साहब? सब दृष्टि का खेल है। अरे दृष्टि में तो पक्का रखो कि दृष्टि अपना उपयोग किधर लगाना, जिधर लाभ मिलता है उधर लगाना। अज्ञानियों को लाभ बाहर में दिखता है और ज्ञानियों को लाभ अंदर दिखता है। सिद्धि रिद्धि वृद्धि दी के घटों में प्रगट हो सदा, अंतर के लक्ष्य सो झाची लक्ष्य पति है। दास भगवंत के उदास रहे जगत सो, ऐसे सुखिया सदैव समकीर्ति हैं। समझ में आया भैया? तो कहते हैं अगर तुम्हें जो है सिद्ध परमात्मा जैसी पर्याय प्रकट करनी है, सिद्ध भगवान जैसा अगर तुम्हें पर्याय में लाभ लेना है, तो अपने चेतन भगवान आत्मा जो केवल, केवल यानी पर द्रव्यों से भिन्न है, पर भावों से भिन्न है, पर्याय से भी भिन्न है, अपने ज्ञान आदि अनंत गुणों का धारी भगवान आत्मा है। और ऐसा वैसा नहीं, अविनाशी है। कैसा है? कैसा है? अरे अविनाशी के साथ दोस्ती करो ना भगवान। ये क्या आज मिल गए कल छूट गए, फिर भी मिल गए फिर मिल गए, हमें क्या दोस्ती में है? इसमें तो दुखी होता है। क्या होता है? बाहरी जितने भी संयोग हैं उनसे प्रेम करना, उनसे राग करना, यानी अपने आत्मा को आफत में डालना। क्या है भगवान? ये आत्मा के लिए गले की फांसी है। पर पदार्थ से प्रेम करना, पर पदार्थ को अपना मानना, पर पदार्थ से राग करना, यानी आपने बैठे बैठाए अपनी आत्मा में संकट उत्पन्न कर लिया। डॉक्टर साहब, अरे उनसे क्या प्रेम करना जो कभी हमारे साथ थे नहीं, है नहीं, हो सकते नहीं। अंदर चेतन भगवान आत्मा अविनाशी रूप से विद्यमान वस्तु है, अविनाशी वस्तु है। उसको पहचानो, उससे प्रेम करो और उसमें समर्पित हो जाओ। क्या कहा भगवान? कहते हैं ऐसे भगवान आत्मा को तू जान, जाने अनुभव करो। डॉक्टर साहब, अपने उपयोग को समझ पर भाव पर्याय से हटाते हुए, एक मैं तो ज्ञान आनंद स्वभावी भगवान आत्मा हूँ, पूर्णानंद हूँ, ऐसा अनुभव करो। मैं लड़का नहीं, मैं लड़की नहीं, मैं स्त्री नहीं। समझ में आया? मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अनुभव करो। अकेले ज्ञान स्वभाव का अनुभव करने से मुक्ति मिलेगी। कि डॉक्टर साहब क्या कह दिया
कैसे मुक्ति मिलेगी? हम तो ये सोचे बैठे थे भगवान आपकी पूजा भक्ति करेंगे तो हमें मुक्ति मिल जाएगी। डॉक्टर साहब, समस्त अज्ञानी जीव ऐसी सोचे बैठे। भगवान की पूजा करो, भगवान की भक्ति करो और सम्य शिखर जी की यात्रा कर लो तो अपना कल्याण हो जाए। 3 काल में तुम्हारा कल्याण ना होगा। समझ? भगवान कह रहे, शास्त्र बता रहे हैं ना, मुक्ति होती है तो द्रव्य स्वभाव के अवलंबन से होती है, अपने द्रव्य स्वभाव को जानने पर होती है, अपने आप को द्रव्य रूप अनुभव करने से होती है। कर लिया ना अपन ने, क्या नहीं किया पूर्व भाव में? बोलो भगवान कब के यहाँ डॉक्टर साहब और हम हैं? अनादि से हो, अनंत काल रहोगे कि नहीं रहोगे? आत्मा होना जानने देखने वाली पदार्थ वस्तु है कि नहीं है? उसके बारे में क्या सोचते हो आप? अपने बारे में ही नहीं सोचते, गजब करते हो। दुनिया की बात है तो तुम सोचते रहते, विचार करते रहते हो। ये तो संसार का कारण है। भैया, जो मुक्ति का कारण भगवान ने कहा अंदर चेतन भगवान आत्मा है। समझ? तुम समझते हो कि भगवान की पूजा भक्ति करते रहे, दान दे देंगे हमारी मुक्ति हो जाएगी? 3 काल में नहीं होगी। यहाँ तो गारंटी के साथ में ज्ञानी कहते हैं, योगियों का कथन है, अकेले ज्ञान स्वभाव का अनुभव करने से मुक्ति होगी। अब बताओ, जब ऐसी बात है तो हमें अपने उपयोग को किधर ले जाना चाहिए? भगवान, अरे भगवान कह रहे हैं ना, ये भगवान की वाणी है ना, हमें अपने उपयोग का परिवर्तन किधर कराना? 24 घंटे में कहाँ कहाँ कराते रहते हो? कहाँ कराना चाहिए, कहाँ कर रहे हो? मंदिर में भी आए, भगवान के पास आए, तब भी परिवर्तन बाहर ही करते रहते हो। डॉक्टर साहब, तो अभी हमने शिक्षा नहीं ली भगवान से। भगवान कहते इधर देखो, इधर देखो, हमारी तरफ ना देखो, हमारी तरफ देखो तो दुर्गति हो जाएगी, अपने आत्मा की तरफ देखोगे तो तुम्हारी सुगति होगी। ऐसा आचार्य कुंद कुंद देव ने लिखा है। अष्ट पाहुल के मोक्ष पाहुल में 16वें नंबर की गाथा, 16 टंच बात लिखी उन्होंने। है क्या सिखा? भगवान ही कह रहे हैं ना, भगवान की आज्ञा है ना, तो पाप लगे? अरे तो पाप नहीं लगेगा। भगवान की आज्ञा मानोगे तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा, और तुम्हें पुण्य भी होगा और धर्म भी होगा। सिद्ध समान नहीं जानत आपा, ताते तो ही लगत है पापा। लो जी, कौन सी परिभाषा निकली? पाप की परिभाषा क्या निकली? योगेंद्र महाराज परमात्मा प्रकाश जी में लिखा, पाप की परिभाषा निकाल के दे दी उन्होंने। सिद्ध समान नहीं जानत आपा, ताते तो ही लगत है पापा। अरे 24 घंटे जब हमें अपने आत्मा के साथ में रहना है भैया, अनंत काल तक रहना है, तो एक क्षण के लिए, 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट अपने आत्मा के लिए निकालो भगवान। भैया, अकेले ज्ञान स्वभाव का अनुभव करने से मुक्ति होगी। इसका मतलब ये हो गया है कि पर पदार्थों का लक्ष्य करके प्रणमन करने में तुम्हारी दुर्गति होगी, और अपने आत्मा का अनुकरण करके तुम्हें मुक्ति मिलेगी। आत्म भावना भावता जीव लहे केवल ज्ञान को। ऐसा जिन्होंने लिखा है, श्रीमद राजचंद्र ने लिखा है, आत्म भावना भावता जीव लहे केवल ज्ञान को। क्या भगवान? आत्म भावना का मतलब आश्रव रूपी भावना ना लेना। आत्म भावना का मतलब ये है कि अपने उपयोग को अंदर अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, उसका अनुकरण करके प्रणमन करेगा तो तू अल्प काल में पर्याय में परमात्मा हो जाएगा। समझ में आए भैया? अकेले ज्ञान स्वभाव का अनुभव करने से मुक्ति मिलेगी। आत्मा को जान कहने से इसमें क्या क्या आ गया? जानने का मतलब ये अर्थ किया। आत्मा को जानने का मतलब क्या निकाला? कि इसमें प्रीति है, प्रीति, ज्ञान, स्थिरता, आनंद आदि सब आ जाते। क्या? पहले परिचय होता है भगवान, फिर परिचय के बाद प्रीति होती है, और फिर समर्पण होता है। क्या होता है? हमें अनादिकाल से अपनी आत्मा की परिचय नहीं है, और जहाँ परिचय मिलता है वहां हम बैठते ही नहीं है, सुनते ही नहीं है, बैठ भी गए तो विचार नहीं करते हैं भगवान है, क्योंकि करना नहीं पड़ता। सुई में अगर अंदर में चाय है कि प्रभु आपने जैसी अपनी पर्याय में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख प्राप्त किया है, तो हमें भी प्रभु ऐसा ही सुख चाहिए।
मेरा भगवान आत्मा भी इसी प्रकार का है, अनंत शक्तियों से भरेलो है। जैसा आत्मा आपके पास में है वैसा ही प्रभु मेरा भी आत्मा है। हम क्यों हैं, क्यों दुखी हो रहे हैं? और ऐसी कभी सोचते अंदर में चोट नहीं लगती है? किसी ने एक गाली दे दी है बैठे बैठे, डॉक्टर साहब आपने मेले को यहाँ गाली दे दी, क्या कहा? तो वो गाली को कब तक याद करेगा, कब तक याद करेगा डॉक्टर साहब? या डॉक्टर साहब को ऐसे हमको ना बोलना चाहिए था ऐसा है, मरते दम तक याद करेगा। और भगवान कह रहे हैं ये बस मंदिर से निकले स्वाहा। ऐसा क्यों है? क्यों अंदर में आपको अपने चेतन भगवान आत्मा के प्रति प्रेम नहीं है। तो कहते हैं आत्मा को जानने का मतलब ये है इसमें प्रतीति कर कि मैं चेतन स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ। अभी कैसी प्रतीति चल रही है डॉक्टर साहब? समस्त अज्ञानी जीवों को कैसी प्रतीति चल रही है कि मैं मनुष्य हूँ, मैं स्त्री, मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं रागी हूँ, मैं द्वेषी हूँ। भगवान ये तुम्हारी प्रतीति झूठी है क्या? तुम ऐसा जानो कि मैं तो ज्ञानेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। ऐसी प्रतीति करो, ऐसा ज्ञान करो और उसमें ही अपने उपयोग को स्थिर करो। क्या करो डॉक्टर साहब? उसी में ही स्थिरता, आनंद। स्थिरता का मतलब यह है कि अपना आनंद खूब लूटो, जितना तुम लूट सकते हो उतना खूब लूटो। जैसे किसी के यहाँ पर कुआं होता है ना पानी का, है वो पानी के लिए भीख मांगेगा क्या? है ऐसे ही स्थिरता का मतलब है तुम जितनी तुम में ताकत है उतनी ताकत से तुम अपने आनंद को खूब लूटो। समझ में आया भैया? उसका नाम स्थिरता है। समझ में आया भैया? इस प्रकार से आदि आनंद आदि सब आ जाते हैं। आगे की चर्चा बाद। निज निधि निज में बताई, यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमोकार मंत्र का